आगरा का यह किला खुद में इतिहास की अनेकों घटनाओं को समेटे हुए आज भी शान से खड़ा है। इस किले का अस्तित्व आगरा में तब से है जब भारत पर विदेशी हुकूमतों का कोई नामो निशान भी नहीं था। इतिहास में इसका पहला विवरण 1080 में आता है। उस समय ये पूर्ण रूप से ईंटों द्वारा बनाया गया एक किला था और कभी इसे बादलगढ़ किला भी कहा जाता था। आगरा किले का स्पष्ट इतिहास शुरू होता है आगरा शहर की स्थापना के बाद, जब 1504 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान सिकंदर लोदी आगरा आया और इस किले में रहा। उसी समय उसने आगरा शहर की नींव डाली। इसके बाद इब्राहिम लोदी दिल्ली का अगला सुल्तान बना। साल 1526 ईस्वी में भारत में मुगलों का आगमन हुआ। इब्राहिम लोदी मुगल बादशाह बाबर से युद्ध हार गए और बाबर दिल्ली का पहला मुगल बादशाह बना। बाबर ने अपने शासनकाल के दौरान आगरा किले में एक कुएं का निर्माण करवाया जिसे बावली बाबर कहा गया। इस प्रकार हुमायूं का राज तिलक भी इसी किले में 1530 ईस्वी में हुआ। जब मुगलों की हुकूमत अकबर के हाथों में आई तब उन्होंने इस किले के महत्व को समझते हुए इसे एक विशाल रूप दे दिया। 1665 ईस्वी से निर्माण कार्य शुरू होकर 1573 ईस्वी में पूरा हो गया। इसीलिए कहा जाता है कि आगरा का यह किला अकबर द्वारा बनवाया गया है। फिलहाल लोदियों से लेकर मुगल, सूरी, मराठा, जाट तथा बाद में अंग्रेजों ने भी इस किले पर शासन किया। आगरा का यह किला 94 एकड़ भूभाग पर यमुना नदी के किनारे अर्धवृत्ताकार में फैला हुआ है। इसके अंदर कई भवन व इमारतें बनी हैं। सफ़ेद संगमरमर पत्थरों से किए गए निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां के द्वारा कराए हुए हैं। इस किले में कई भूमिगत इमारतें व गुप्त तहखाने हैं। पूरा किला सुरंगों व अन्य भूमिगत रास्तों से जुड़ा हुआ है। यह किला वास्तव में एक रहस्यमयी किला है क्योंकि इसमें ऐसी ऐसी जगहें हैं जिनके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता है। आप कभी भी किले के अंदर आना तो ध्यान से देखना, आपको बहुत सारी जगहों में ताला लगा दिखेगा। वह कुछ जगहें आपको ईंटों से बंद की गई दिखेंगी। इन जगहों को लोगों की सुरक्षा के लिए बंद किया गया है। अब इस कुएं को देखो जो बाहर दीवाने आम के सामने है। इसके आगे कुछ दूरी पर इसे देखो, नीचे जाती हुई सीढ़ियां और सीढ़ियों के नीचे एक बड़ा सा दरवाजा। अब ये कहाँ जाता है कुछ नहीं मालूम क्योंकि आप देख रहे हैं कि यह बंद है लोहे की जालियों के द्वारा। अब मैं आपको आगरा किले में मौजूद वह महल दिखाने जा रहा हूँ जो अभी तक आम जनता के लिए प्रतिबंधित था। इस समय न ही बाहर देशों के पर्यटक आते हैं न ही देश के अन्य जिलों से ज्यादा लोग आते हैं, इसलिए लोगों को इधर आने से नहीं रोका जाता। दोस्तों, खंडहर में तब्दील हो चुकी ये दीवारें हैं। इसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कभी यहाँ एक आलीशान इमारत हुआ करती थी। खंडहर जहांगीरी महल के जस्ट बगल में स्थित है। शायद इसे ही बंगाली महल कहा जाता होगा, जिसका निर्माण सम्राट अकबर ने लाल बलुआ पत्थरों से करवाया था। आगे का कुछ भाग अभी भी सुरक्षित है। चलिए आज आपको दिखाते हैं। देखिए इसकी निर्माण शैली और वास्तुकला बाकी इस किले में स्थित इमारतों से भिन्न है।
दोस्तों ये कोई कुआं है, इसके अंदर चलिए देखते हैं। इस कुएं के अंदर भी चारों तरफ कमरे दिख रहे हैं, यानी इसके अंदर जाने का रास्ता कहीं ना कहीं जरूर होगा। इन सब चीजों को देखकर हम जितना सोचते हैं ना, उससे कहीं ज्यादा रहस्यमयी है ये सब। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, इसलिए वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।